What the fact में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो कि हिंदू देश है। बिल्कुल इसी तरह का एक और देश है जो दुनिया का वाहिद यहूदी देश है और उसका नाम है इसराइल। प्यारे दोस्तों, आप लोग के पास अगर आपका पासपोर्ट मौजूद है तो जरा फौरी तौर पे इसे खोलिए। पासपोर्ट को जब आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके पहले ही सफ़े पर लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारआमद है, जिसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो कि इसराइल को बाकायदा ट्रोल कर रहा है। ट्रोल इस तरह से कर रहा है कि हमने आज तक इसराइल को माना ही नहीं कि वो एक मुल्क है, और इसको माने भी कैसे, क्योंकि वो लोग फलस्तीन पर हमला करके एक ऐसा देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि यहूदियों का देश है और पूरी दुनिया पर हमला करना चाहते हैं, और ये सब के सब लोग दज्जाल के हामी हैं। आज की वीडियो में आपको मैं ऐसे दिलचस्प हकाइक बताने वाला हूँ कि आप लोगों के दिल में अगर इसराइल के हवाले से थोड़ी बहुत भी मोहब्बत है तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि ये मलून लोग मुसलमानों के लिए कितना बड़ा खतरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि यहूदी ऐसी कौम है जो कि अपनी शादियों के मौके पर तमाम लोग जितने भी उनके पास आते हैं उन सबको वाइन यानी शराब पिलाकर उनकी तवाज़े करते हैं, और उसके बाद ये सब लोग अपने हाथों को बांधकर, अपने सरों को झुकाकर, अपनी खुसूसी टोपियां अपने सर के बिल्कुल वस्त में पहनकर आसमान की तरफ सर उठाते हैं, कभी ज़मीन की तरफ सर करते हैं और लगातार कुछ मंत्र पढ़ते हैं, और ये मंत्र बुनियादी तौर पे उनके मसीहा यानी दज्जाल की आमद के लिए मंत्र है, और ये लोग लगातार ये दुआ कर रहे होते हैं कि दज्जाल जल्दी जल्दी आ जाए, और ये अपना सब कुछ दज्जाल से मांगते हैं। इसराइल के कौमी तराने की जितनी भी लाइन्स हैं, इन तमाम लाइन्स के अंदर दज्जाल की आमद को बाज़ाब्ता तौर पर वाज़े किया गया है, लेकिन दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि इनके कौमी तराने को सुनकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दज्जाल की आमद के हवाले से इस तराने के अंदर कुछ अल्फाज कहे गए हैं। नंबर 2, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसराइल दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पर अगर कोई बाप अपनी बेटी पर हाथ उठाए तो बेटी अपने बाप को फौरी तौर पर जेल करवा सकती है, और अगर उसकी माँ उसके बारे में कोई बात करे तो वो फौरी तौर पर अपनी माँ पर बदचलनी का इल्जाम भी लगाकर उसे जेल भिजवा सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसराइल वो वाहिद मुल्क है जहां पर माँ बाप, बहन भाई और बेटी की या बीवी की कोई इज्जत नहीं है। ये सब लोग जहाँ चाहते हैं, जिसके साथ चाहते हैं वहां पर रातें बसर करते हैं, और इनके घर वाले, घर के जितने मर्द हैं वो इनसे कोई सवाल नहीं कर सकते। कानून इस चीज की बाज़ाब्ता इजाजत देता है कि लड़की जैसे ही बालिग हो गई है अब उसका जो दिल करे वो कर सकती है, और घर वाले अगर उसके बारे में एक भी बुरी बात कहेंगे तो फौरी तौर पर उन्हें जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। नंबर 3, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का वाहिद मुल्क इसराइल है जहां पर बूढ़े लोगों को कत्ल करने की इजाजत है। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर कोई शख्स हुकूमत के ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर या अस्पताल के ऊपर बोझ है और उसकी जिंदगी भी बहुत ज्यादा नहीं बची, मिसाल के तौर पर वो 80 साल से जायद है, तो उस बंदे को ये लोग खुद टीका लगाकर मार भी सकते हैं, यानी कि ये अपने रिसोर्सेज बचाने के लिए किसी शख्स की जान देने से भी बाज नहीं आते। ये बात आपको झूठ लग रही होगी, लेकिन अगर आप इस पर सर्च करें तो आपको अंदाजा होगा कि बहुत सारी क्रिमिनल फाइल्स ऐसी कोर्ट के अंदर चैलेंज की गई हैं पिछले कुछ अरसे के अंदर, जिनसे बाज़ाब्ता तौर पर पता चलता है कि वहां पर बूढ़े लोगों को कत्ल किया गया है सिर्फ इसलिए ताकि रिसोर्सेज को बचाया जा सके, और फिर इन रिसोर्सेज को बचाने के चक्कर में कई दफा औरतें अपना अबॉर्शन भी करवा देती हैं। दोस्तों, इसराइल वो मुल्क है जहां पर लड़कियां अगर अपना अबॉर्शन करवाना चाहें तो स्टेट उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, और किसी भी तरह से बच्चा ज़ाया करने पर उन्हें कुछ नहीं कहती। ये है हमारा चौथा व्हाट द फैक्ट। दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर दुनिया में किसी भी मुल्क में कोई औरत बच्चा पैदा करने से बिल्कुल पहले उसे गिरा दे तो उस औरत पर जुर्माना भी होता है या उसे सजा होती है, लेकिन इसराइल दुनिया की वो वाहिद बेशर्म कौम है जो कि अगर कोई औरत अपना बच्चा गिराना चाहे तो उसे बाकायदा सपोर्ट करती है, और सरकार की कोशिश होती है कि बच्चा गिराने के अमल में जितना भी खर्चा आए या कोई भी चीज़ हो वो सारी की सारी इस औरत को प्रोवाइड की जा सके। उसकी वजह यह है कि ये चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा दुनिया में आने के बाद बोझ बनना है तो वो बच्चा पहले ही खत्म हो जाए, जबकि दीन हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, लेकिन ये लोग तो दीन के बिल्कुल खिलाफ है। नंबर 5, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसराइल दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर
बड़े जबरदस्त तरीके से अटैक किया हुआ है और दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से हर मुल्क की इकोनॉमी डाउन जा रही है, लेकिन इसराइल ने अपने बेशुमार लोगों को ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर डालकर दुनिया की मार्केट का एक बड़ा हिस्सा अपनी तरफ खींच लिया है। ये वो लोग हैं जो कि अमेरिका और चाइना के साथ मिलकर कोरोना वायरस को फैलाने का सबब बने और इन्हीं लोगों की वजह से कोरोना वायरस पूरी दुनिया के अंदर फैलाया गया है। कोरोना वायरस कोई कुदरती वबा नहीं बल्कि ये इंसानों की पैदा करदा वबा है जिसे इन लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर फैलाया हुआ है और इस वबा के जरिए लोग लगातार बीमार हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं और लोगों की जिंदगियां अजाब हो रही हैं। लेकिन दोस्तों मजाल है कि इनके कान पर जूं तक रेंगती हो, क्योंकि ये लोग तो जानते हैं कि ये जितना ज्यादा दुनिया को अपने पांव के नीचे रौंदते रहेंगे उतना ज्यादा इनके लिए बेनिफिशियल है। यही वजह है कि इन लोगों ने दुनिया के किसी भी खित्ते को नहीं छोड़ा और इन्होंने ये सारे का सारा वायरस दुनिया में फैलाकर लोगों को कत्ल सिर्फ इसलिए किया ताकि इनकी इकोनॉमी बेहतर हो सके और जब दज्जाल इस दुनिया के अंदर आए तो इनके पास इतना सरमाया हो कि ये उसे सपोर्ट कर सके और वो दुनिया में खुद को एक खुदा माज़अल्लाह कहना शुरू कर दे। नंबर 6, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा वो दरख्त जिन्हें गरगद का दरख्त कहा जाता है, जिनके पीछे जब ये यहूदी छुपेंगे तो वो दरख्त नहीं बोलेगा, वो दरख्त इसराइल के अंदर पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर कुछ लोगों को या मेरे कुछ ऐसे दोस्तों को इस बात पर एतराज है जो कि ये कहते हैं कि ये सारी वीडियोस जो यूट्यूब पे बनाई जाती हैं झूठ होती हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं होती, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर उनके पास गूगल है तो वो फौरी तौर पर गूगल करें और देखें कि दुनिया के ये दरख्त सबसे ज्यादा कहाँ लग रहे हैं जिनके पीछे यहूदी छुपेगा तो दरख्त नहीं बोलेगा। फिर इसे दीनी तालीमात के साथ कंपेयर कीजिए और अगर हम गलत हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें और अगर हम ठीक हैं तो आप हमारी बात पर यकीन कीजिए और यहूद और नसारा के साथ अगर आपके किसी भी किस्म के कोई भी टाइज हैं तो उन्हें फौरी तौर पर कता कर दीजिए, वरना ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल कॉज कर सकते हैं। नंबर 7, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इसराइल दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पर प्रोस्टिट्यूशन लीगल होने के साथ साथ अगर आप अपने लड़कों या लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट बनाना चाहते हैं तो आपको बाकायदा ऐसे स्कूल्स मुहैया किए जाते हैं जहां पर पॉर्न सिखाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सुनने में ये जितना ज्यादा एम्बैरेसिंग है हकीकत में ये उससे भी ज्यादा घटिया है। मामला कुछ यूं है कि अगर कोई बच्चा या कोई लड़की ये चाहती है कि वो सीखे कि आखिर सेक्स कैसे किया जाता है तो उसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स और ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे जिनके जरिए वो सीख सकती हैं सेक्स करना। यही वजह है कि यहाँ पर बेरहरवी की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। नंबर 8, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इसराइल ने पूरी दुनिया के अंदर अपनी सबसे खूबसूरत औरतों को भेजा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसराइली औरतें जितनी भी हैं यानी यहूदी औरतें ये बहुत ही ज्यादा हसीन और जमील होती हैं, खुदा ने हुस्न बहुत ज्यादा दिया होता है। इसकी मिसाल आप लोग गैल गैडेट जो कि वंडर वुमन का कैरेक्टर करती है उससे लगा सकते हैं कि ये औरतें सारी की सारी इसराइल से ताल्लुक रखती हैं और कितनी खूबसूरत हैं। और ये औरतें दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर इम्प्लांट करने का रीजन ये है कि जब दज्जाल आएगा तो उस वक्त दुनिया के हर एक मुल्क के अंदर एक ऐसी औरत मौजूद होगी जो दज्जाल की पैरोकार होगी और वो औरत दज्जाल को वेलकम करेगी और दज्जाल को मसनदे सदारत पर बिठाएगी और वो औरत दज्जाल की कारिंदा खास होगी। दज्जाल का कोई भी वजीर ऐसा नहीं होगा जो मेल हो, बल्कि इसकी सारी वजारतें औरतों में तकसीम होंगी। प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो हम लेकर आएंगे आपके लिए चीचनिया की और जापान की, लिहाजा देखते रहिए व्हाट द फैक्ट।